हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन है, कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज नोन एज ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, तो ब्राइन ले लिया हमने, मान लो हमने ले लिया 2NaCl ले लिया। ठीक है, और ये था आपका एक्वस फॉर्म में, और इसके अंदर हमने जो है वाटर मिला लिया, और इसके बाद इसका कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। जैसे ही हमने ये काम किया, ठीक है, तो होगा क्या? एक तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH, क्लियर है। इसके बाद क्लोरीन बनेगी, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ये चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, क्लियर है बेटा। तो जब भी हम जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा कास्टिक सोडा बनता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होती है। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें ये भी जो है आपका एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब पानी के अंदर ही वाला जो है बनेगा आपका, और ये गैसियस फॉर्म में होती है, एनोड पर रिलीज होती है, और ये आपकी कैथोड पर रिलीज होती है। क्लियर होगी बात बेटा। अब जो इसका अगला पार्ट है उसको देखते हैं क्या है। ये कहता है वाई इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। कह रहा है जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो देखो बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसमें जो है अल्कलाइन मीडिया, अल्कलाइन जो है चीज़ बनती है, अल्कलाइन सब्सटेंस है, ये एल्कली की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, जब बेस को पानी में लेते हैं तो उसे हम एल्कली बोलते हैं। तो ये आपका बेस है जो कि पानी के अंदर है, इसलिए एल्कली हो गया। और जो क्लोर वर्ड यूज़ हुआ है CHLOR, क्लोर वर्ड यूज़ हुआ है इस क्लोरीन के लिए, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा सी। कहता है नेम 3 प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, स्टेट 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट। ठीक है, कह रहा है जो क्लोर एल्कली आपका प्रोसेस हुआ है वो उसके 3 प्रोडक्ट हैं, उनका नाम बताओ। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। ये आपका क्लोरीन है, और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका यूज़ जो है आपका, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ कहाँ करते हैं बेटा? इसको यूज़ करते हैं हम साबुन और डिटर्जेंट वगैरह बनाने में। पहली चीज़ मैंने आपको बताई, सोप और डिटर्जेंट में, सोप एंड डिटर्जेंट। क्लियर होगी बात। इसमें यूज़ करते हैं। एक यूज़ इसका और बताता हूँ आपको, इसका यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने में या पेपर वगैरह बनाने में। ठीक है, तो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। क्लोरीन जो है बेटा आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह से बिहेव करता है, तो पहला जो इसका यूज़ है एज ए डिसइंफेक्टेंट। सेकेंड जो है ये आपका कलर को डीकलराइज करने में यूज़ किया जाता है, मतलब ब्लीच करने में यूज़ होता है। तो इसके 2 यूज़ ये हो गए। हाइड्रोजन के लिए अगर पूछता है तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और नंबर 2 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, कहता है डिस्क्राइब हाउ वाशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। वाशिंग सोडा कैसे बनाते हैं हम सोडियम क्लोराइड लेकर के, कॉमन साल्ट लेकर के। आपको केमिकल इक्वेशन भी देनी है। ठीक है, तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। पहला जो पार्ट है किस तरह से किया जाएगा, आपने ले लिया सोडियम का क्लोराइड ले लिया, इसके बाद आपने अमोनिया ले ली। ठीक है, और फिर आपने जो है वाटर ले लिया, और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। इन चारों को जब यूज़ करोगे तो आपका जो है सोडियम बाई कार्बोनेट बनाना है ना, नहीं सॉरी, सोडियम वाशिंग सोडा बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है? वाशिंग सोडा। तो ये गलत मेथड हो गया, वाशिंग सोडा ऐसे नहीं बनता। तो देखो बेटा, हम वाशिंग सोडा बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है? सोडियम क्लोराइड से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, हम लेते हैं सबसे पहले सोडियम का क्लोराइड लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इससे क्या होता है? सोडियम का बाइकार्बोनेट तैयार हो जाता है, NaHCO3 तैयार हो जाता है, और आपका अमोनियम का क्लोराइड तैयार हो जाता है, NH4Cl। इसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सोडियम का बाइकार्बोनेट तैयार हुआ है 2NaHCO3, इसको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है? सोडियम का कार्बोनेट तैयार हो जाता है, Na2CO3 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और आपका वाटर तैयार हो जाता है। इसके बाद उससे अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका सोडियम का कार्बोनेट है, क्या चीज़ है? सोडियम का जो कार्बोनेट है दैट इज Na2CO3, इसमें आपने क्या किया? 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। ऐसा करने पर क्या होता है? ये बन जाता है आपका जाकर के Na2CO3 डॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर। ये जो प्रोडक्ट आपका तैयार होकर के आया है इसे हम वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा। गॉट द आइडिया बेटा।
ये प्रोसेस है। NaCl से स्टार्ट किया और यहाँ पर हम वाशिंग सोडा पे पहुँच गए। तो आपको ये तीनों स्टेप वहाँ पर बताने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने वो ये रहा, ये कहता है स्टेट वेदर एन इक्वेशन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा इज एसिडिक और अल्कलाइन। कह रहा है अगर एक्वा सोल्यूशन हम ले लें वाशिंग सोडा का तो ये आपका एल्कली होता है या फिर आपका एसिडिक होता है। तो देखो बेटा ये एक तरह का बेस होता है, एल्कलाइन होगा आंसर आपका। ठीक है, तो इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा मतलब Na2CO3 जो है आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया है तो वो आपका बेसिक होता है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिक इन नेचर होता है, आप कभी भी देख लेना, ये जो है एक तरह से डिटर्जेंट की तरह से यूज़ होता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो होते हैं या सोप होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। अगर आप लिटमस पेपर यूज़ करेंगे रेड तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट वाशिंग सोडा हैज़ ए डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा जो सोप होती है या डिटर्जेंट होता है उन दोनों के अंदर ही जो है आपका वाशिंग सोडा मिला होता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कि क्लिनजिंग एक्शन होता है तो वही काम जो है आपका सोडियम का कार्बोनेट करता है। ठीक है, तो सेम है। इसका मतलब जो कह रहा है पूछ रहा था व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट वाशिंग सोडा हैज़ ए डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़। तो वाशिंग सोडा को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ों को साफ़ सुथरा बनाने में जो है सपोर्ट करेगा, क्लीनिंग में काम करेगा, तो बिल्कुल वो डिटर्जेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा आपकी। ठीक है, उससे अगला जो क्वेश्चन है कहता है गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। इसके दो यूज़ बताओ। तो वाशिंग सोडा के जो दो यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो जो है आपका ये क्लींजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, जो साफ़ सफाई में चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ यूज़ होता है। घरों में हम नहीं साफ़ सफाई करते हैं तो उसमें क्लींजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है ये, कपड़ों को धोने में, कोई सामान वगैरह साफ़ करने में। इसके अलावा जो ये परमानेंट हार्डनेस होती है ना वाटर की, उसको भी दूर करता है। ठीक है, जो हार्ड वाटर है जिसको हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते उसको साफ़ करने का काम करता है। इसके अलावा जो इसका यूज़ किया जाता है बेटा बोरेक्स वगैरह बनाने में किया जाता है, कांच वगैरह बनाने में किया जाता है, साबुन और पेपर वगैरह बनाने में किया जाता है। क्लियर है? तो ये इसके यूज़ हो गए। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज़ है? ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली इज अ केमिकल विच वी यूज टू ब्लीच द कलरफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो है कलरफुल सब्सटेंसेस को डीकलराइज करने का काम में यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और इसके बाद जो है हाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो स्लैग्ड लाइम ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और इसके अंदर जो है क्लोरीन पास कर देते हैं तो इससे ये तैयार हो जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये बन जाता है और यही आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर होता है। साथ में और कुछ भी बन रहा है, जैसे मान लो वाटर बन गया तो ये चीज़ बनती है आपकी। इसके केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी। ब्लीचिंग पाउडर इज़ ए पाउडर और ए केमिकल पाउडर विच इज़ यूज टू डीकलराइज द कलर्ड सब्सटेंसेज। इसके बाद आगे राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने ये आपको बना के दिखा दिया। इसमें ये जो चीज़ है आपकी ब्लीचिंग पाउडर है। क्लियर हो गया बेटा? अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं, मतलब H2SO4 से कर रहे हैं। तो बनने वाली चीज़ क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या बनेगा। एक तो आपका कैल्शियम का सल्फेट बनेगा, नंबर 2 क्लोरीन बनेगी, नंबर 3 आपका वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बनेगी। एक तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन बनेगी, वाटर बनेगा। ये जो है आपका ये जो है ब्लीचिंग एजेंट है एक तरह से। ये जो है चीज़ों को ब्लीच करने का काम करता है, रंग उड़ाने का काम क्लोरीन करती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो है कहता है यहाँ पर आखिरी जो क्वेश्चन है कहता है स्टेट 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके आपको यूज़ बताने हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है एक तो डिसइंफेक्शन किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में। जैसे पीने का पानी आ रहा है ना, उसके अंदर जर्म्स हैं या बैक्टीरिया, उनको मारने के काम में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा जो है इसका यूज़ करते हैं अनश्रिंकेबल वूल, ऐसी ऊन जो श्रिंक नहीं करती है, सिकुड़ती नहीं है, ऐसी वूल ऊन बनाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, इससे जो है ऑक्सीडेशन किया जाता है चीज़ों का। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूज़ हो गए। क्लियर है बेटा? अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कहता है व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली ए केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मेक हार्डर सब्सटेंसेज विद द हेल्प ऑफ वाटर इंडक्शन। ठीक है, और इंक्लूजन, या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है,
ये कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट है, इसका मतलब है ये है आपका CaSO4 डॉट, हेमीहाइड्रेट का मतलब आधा वाटर का मॉलिक्यूल, ये आप लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका जो फार्मूला है मैंने आपको बता दिया, ये लिख सकते हैं। और ये जो है पेरिस से आया है, ये वर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस से, पेरिस के अंदर जो है इसका यूज़ किया गया था, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ गया। और इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके दूसरे यूज़ भी हैं, उनको हम बाद में बात करेंगे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक शॉर्ट नॉर्म भी है POP, वो भी आप लिख सकते हो। आगे कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यही आपका जो है केमिकल फार्मूला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट। भी ये कहता है हाउ इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो देखो बेटा, आप ले लो जिप्सम CaSO4.2 मोल्स ऑफ वाटर, और इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा मत कर देना, इससे ज़्यादा कर दोगे तो फिर आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसको हीट करोगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो गया, और 1.5 मॉलिक्यूल आपका वाटर का वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये जो फार्मूला आया, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्लियर है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर इसके साथ रिएक्ट कर गई प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, तो ये उसको जिप्सम में कन्वर्ट कर देगी। केमिकल फार्मूले से आप इसको शो कर सकते हो, जैसे CaSO4 डॉट हेमी हाइड्रेट हो गया है आपका, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और अगर इसको आपने मॉइस्चर के अंदर रखा, तो ये क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा, और बनने वाली चीज़ होगी आपकी जा करके CaSO4 डॉट 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये बना लेगा। ये हार्ड मटेरियल होता है, और आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ नहीं कर पाओगे आप, बिना किसी पर्पज़ के ही ये जो है हार्ड हो गया ना, ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोई पर्पस नहीं है, बस सिर्फ मॉइस्चर था, मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ, ये जो केमिकल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। अभी आप इस जिप्सम का कोई यूज़ नहीं कर पाओगे, कोई पर्पस नहीं था ना, बस आपने किसी वजह से खुला छोड़ दिया उसको, तो पूरा पाउडर जो है एक तरह का लंप बन जाएगा। जैसे मान लो ये पूरा पाउडर फॉर्म में था, और कहीं से वाटर का मॉलिक्यूल इसको मिलना शुरू हो गया, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ सॉलिड हो जाएगा। तो फिर करोगे क्या, जैसे सीमेंट नहीं है, मान लो सीमेंट है, मसाले में मिला के जो है दीवार वगैरह बना लें या कोई दूसरी चीज़ बना लें, तो उसका एक पर्पस है। लेकिन पता चला सीमेंट का जो पैकेट है वो ऐसे कैसा रखा हुआ, और कहीं से पानी उसको मिल गया, तो वैसी की वैसी वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, पूरा पैकेट जो है एक पत्थर बन जाएगा। तो उसका यूज़ क्या है, कोई यूज़ नहीं है। इसीलिए जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर इसको रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन कहता है स्टेट 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको 2 जो हैं यूज़ बताने हैं। तो देखो बेटा कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम स्टैचू वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, दूसरा जो है जब बोन्स वगैरह क्रैक हो जाती हैं या उनमें जो है किसी भी तरह का फ्रैक्चर आ जाता है, तो उनको जोड़ने के लिए जो है हम ऊपर से एक पेस्ट करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही पेस्ट होता है वो, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो है लीकेजेस वगैरह को रोकने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं जहाँ पर हम इसको ले जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ ए साल्ट। साल्ट क्या चीज़ है। साल्ट इज़ बेसिकली अ केमिकल विच इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, ठीक है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहता है गिव द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ एनी 2 साल्ट। तो 2 नाम बता सकते हो, एक तो NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ये एक साल्ट है। इसके अलावा जो है आप यहाँ लिख सकते हो Na2SO4, ये भी एक साल्ट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों साल्ट हैं, क्लियर है। तो ये सोडियम सल्फेट है और ये सोडियम का क्लोराइड है। इसी तरह कैल्शियम के भी हो सकते हैं, एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। फिलहाल इसने 2 कहा था, मैंने 2 बता दिए। उससे आगे इसने कहा है आल्सो नेम द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दीज साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। तो देखो बेटा ये किससे बना है, एक तो आपने सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया होगा और आपने HCl लिया होगा। जब ये दोनों आपस में मिले होंगे तो आपका NaCl बना होगा। तो ये बेस लिया, ये एसिड लिया, तो आपका ये तैयार हो गया। अब ये वाला बनाना है तो कैसे बनेगा, एक तो आपने सोडियम का जो है हाइड्रोक्साइड ले लिया मान लो, और एसिड ले लिया H2SO4 ले लिया। तो ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो आपका सोडियम का सल्फेट तैयार हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाई ए फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब होता है कि कोई एक ही आपका जो है मेटल है और वो जो है कई तरह के सॉल्ट जो है बना रहा है, जैसे NaCl बना रहा है, Na2SO4 बना रहा है, ठीक है। तो ये आपके फैमिली ऑफ साल्ट हो गए।
लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखते वक्त ध्यान रखना आपको डिफाइन कैसे करना है। आपको इस तरह से डिफाइन करना, द साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन, जिनका पॉजिटिव आयन सेम हो। जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्या है, सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है। इसी तरह से आप लिख सकते हो CaCl2 लिख सकते हो और CaSO4 लिख सकते हो। तो ये भी फैमिली ऑफ साल्ट है, क्योंकि इनमें कटायन कैल्शियम है, यहाँ पर भी कटायन कैल्शियम है, तो दोनों में कटायन क्योंकि सेम है तो ये फैमिली ऑफ साल्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने वो ये रहा, कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब हो गया जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो, जैसे CaSO4 के साथ जो है आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, या इसी के साथ जो है आप क्या करो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, तो ये हाइड्रेटेड साल्ट है, इसके साथ जो वाटर है अटैच है। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका एनहाइड्रस होता है, जिसमें वाटर जुड़ा ना हो, जैसे कि मैं लिख दूँ CaSO4 लिख दूँ, या आपका लिख दूँ Na2CO3 लिख दूँ, ये आपके डिहाइड्रेटेड हैं या एनहाइड्रस हैं, इनके साथ पानी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं हाइड्रेटेड साल्ट आर दो सॉल्ट इन विच वाटर इज अटैच्ड विद दैम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर, एज वेल एज इन द केस ऑफ एनहाइड्रस साल्ट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके आप बता सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। इससे अगला जो क्वेश्चन है कहता है राइट द नेम्स फार्मूला एंड कलर्स ऑफ एनी 2 हाइड्रेटेड साल्ट। किन्हीं भी 2 हाइड्रेटेड साल्ट का आप नाम लिखें, फार्मूला लिखें और उसका जो है कलर बताएं। तो देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ हाइड्रेटेड साल्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका सोडियम का कार्बोनेट। कैसा होता है? सोडियम का कार्बोनेट है, तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को कहते हैं। Na2CO3 इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका हाइड्रेटेड साल्ट है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है। इसके अलावा जो है आपका कॉपर सल्फेट है। कैसा है? कॉपर सल्फेट की बात मैं कर रहा हूँ। तो कॉपर सल्फेट के केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं CuSO4। कॉपर सल्फेट हो गया, ये आपका ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर। तो इसका कलर ब्लू है, ठीक है, और ये जो है आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, दोनों 2 पूछे थे, 2 मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? अब इसके अलावा जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है व्हाट विल बी द कलर ऑफ लिटमस इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड साल्ट। NaCl है, ठीक है, NaCl है, आपने क्या किया, इसका जो है एक्वस सोल्यूशन ले लिया, मतलब इसके अंदर जो है पानी मिला रखा है। जब इसके अंदर पानी मिलाओगे तो क्या होगा, NaOH बनेगा, ठीक है, और आपका HCl बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों जब कंबाइन हुए थे तब जाकर के आपका सोडियम का क्लोराइड बना था। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आपने एक्वस सोल्यूशन ले लिया ना NaCl का, तो वहाँ पर बेस बनेगा NaOH और एसिड बनेगा HCl। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके कॉम्बिनेशन से NaCl बना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका नेट इफेक्ट 0 है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है आपका। ठीक है, तो जब आप लिटमस पेपर यूज़ करोगे तो उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर, लेकिन इसने तो अमोनियम क्लोराइड का है, सॉरी मैंने साल्ट अलग ले लिया, मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, मुझे लेना था अमोनियम का क्लोराइड लेना है। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। इसके अंदर जब आप वाटर मिलाओगे तो जो बनने वाली चीज़ होगी वो होगी आपकी अमोनियम का हाइड्रोक्साइड होगा, और होगा आपका जाकर के HCl। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका एसिडिक होगा। कॉम्बिनेशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसका मतलब है जो एक्वा सोल्यूशन होता है अमोनियम क्लोराइड का, वो एसिडिक इन नेचर होता है। अब क्योंकि ये एसिडिक है, इसके अंदर जब आप जो है लिटमस पेपर यूज़ करोगे ब्लू कलर का, कैसा यूज़ करोगे? ब्लू कलर का, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन वी आर टेकिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इट विल बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ formation of the base which is weaker in nature and the formation of HCl which is stronger acid. Hence combination will be acidic in nature. While we are using the litmus paper, it will convert the color of the litmus paper from blue to red. ठीक है, ये इसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि एसिडिक इन नेचर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए, इसमें बताता हूँ। कहता है द साल्ट विच गिव एन एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। एसिडिक सोल्यूशन देता है अगर हम उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करें। तो देखो बेटा, चाहो तो सबको बना सकते हो, जैसे K है इसके साथ जो है आप OH जोड़ दो, Cl के साथ HCl कर दो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो आपका एसिडिक नहीं हो सकता है, न्यूट्रल होगा। जो भी सोल्यूशन इसका बनेगा पानी के साथ न्यूट्रल बनेगा। यहाँ देखो NH4OH है, तो ये बन जाएगा NH4OH बन गया,
और ये Cl है तो ये HCl बन गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन बना अमोनियम क्लोराइड का, जो एक्वा सोल्यूशन बना, वो आपका क्या बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल आंसर है ये। अगला है कहता है Na2CO3, तो यहाँ से तो बन गया ये NaOH, बेस इसमें NaOH रहा होगा, CO3 है, इसका मतलब कार्बोनिक एसिड रहा होगा H2CO3। ठीक है, ये आपका वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिक इन नेचर है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो CH3COONA है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा, देखो बेटा ये CH3COO, तो ये बन गया आपका जा करके CH3COOH और Na से बन गया NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या चीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका वीक एसिड है। तो जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा आपका इस साल्ट का, जो भी हाइड्रो वाटर के साथ कॉम्बिनेशन आएगा वो आपका एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉरी बेस है ना, ये बेसिक इन नेचर होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक इन नेचर होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। कि आंसर में पूछा है साल्ट विच विल गिव एन एसिडिक सोल्यूशन, तो एसिडिक तो सिर्फ एक दे रहा है और वो है अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा, तो आंसर इज बी। इससे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अल्कलाइन सोल्यूशन, तो बस चेक करो क्या क्या है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड और इससे मिलेगा H2CO3। ये आपका वीक एसिड है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कॉम्बिनेशन जो हुआ वो आपका बेसिक हो गया। कैसा हो गया, बेसिक हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, इससे बनेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH और इससे बनेगा H2SO4। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और अगला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। इसके अलावा अगला जो केस है, यहाँ से बनेगा बेटा सोडियम का हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से बनेगा HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी वो कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। कैसी होगी, न्यूट्रल। उससे अगला केस देखो, ये है आपका अमोनियम है, तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया NH4OH और यहाँ पर सल्फेट है तो ये बन जाएगा आपका जा करके H2SO4। ये आपका वीक बेस है। क्या चीज़ है, वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। क्लियर है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कौन सा अल्कलाइन सोल्यूशन देगा, मतलब बेसिक सोल्यूशन देगा। स्ट्रॉन्ग बेस वाला कौन सा, ये आंसर आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो यही आंसर हो गया आपका ए। क्लियर है बेटा। इससे अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, कहता है द साल्ट विच विल गिव अ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल बी। तो न्यूट्रल सोल्यूशन की बात है, तो यहाँ पर देखो बेटा इससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका वीक एसिड है। क्लियर होगी बात, वीक एसिड है। Na से क्या बनेगा, NaOH बनेगा। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। इसी तरह से अगला देखो अमोनियम क्लोराइड वाला, यहाँ से तो बनेगा NH4OH। क्या बन गया, NH4OH, और यहाँ से बन गया आपका HCl। ये आपका वीक बेस है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। उससे अगला केस देखो KCl का, ये हो जाएगा आपका जाकर के KOH, और Cl वाला जो केस है ये बन जाएगा आपका HCl। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब कॉम्बिनेशन होगा इसका तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। उससे अगला केस देखो, ये रहा Na2CO3, यहाँ से बनेगा NaOH और CO3 वाला जो केस होगा ये बन जाएगा H2CO3। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और ये आपका वीक एसिड बनेगा। ठीक है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो साफ पता चल रहा है न्यूट्रल का सिर्फ एक ही केस आ रहा है हमारे पास और वो है KCl वाला। ठीक है, बाकी या तो एसिडिक है या बेसिक है, तो C इज योर आंसर। उससे अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस आर। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो होता है उसमें क्लोरीन बनता था, एक एल्कली बनता था और हाइड्रोजन बनती थी। ठीक है, तो देखो बेटा आपका आंसर बी है, हाइड्रोजन बनी, ठीक है, क्लोरीन बनी और ये आपका एल्कली सोल्यूशन बन गया।
NaOH, शायद ये नहीं था, NaOH नहीं बना था, इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए ये वाला केस होना चाहिए, क्लोर एल्कली में ये केस आना चाहिए, क्लोर एल्कली में ये केस आना चाहिए। ये आपका बेसिक इन नेचर है, तो एक बार रिकन्फर्म करके इसको जरा चेक करना। मेरे हिसाब से सी इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक लगाया है, क्लोर एल्कली में यही आपका आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। ये कंफ्यूज ये भी कर रहा था क्योंकि ये भी बेसिक इन नेचर तो होता ही है, लेकिन बना नहीं है ये, उस प्रोडक्ट में ये नहीं आएगा। ठीक है, क्लोर एल्कली में नहीं आ रहा है ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बी वाला। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन देखो, कहता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वाशिंग सोडा क्रिस्टल। वाशिंग सोडा Na2CO3 उसके साथ 10 मॉलिक्यूल जुड़े होते थे वाटर के, तो आपका आंसर होगा सी 10। ठीक है बेटा, उससे अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है द साल्ट, वो देख लो बेटा कैसे हुए थे, मैं बता देता हूँ। ये आपका फार्मूला होता था वाशिंग सोडा का Na2CO3 डॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आंसर आपका 10 आ रहा है। इससे अगला क्वेश्चन देखो, कहता है द साल्ट हुज एक्वस सोल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो, एसिडिक हो। अरे ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का मतलब यही है कि एसिडिक सोल्यूशन चाहिए, तो अमोनियम सल्फेट की बात कहता है, तो हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। सोडियम एसीटेट है, इसका मतलब है CH3COOH Na, सोडियम एसीटेट हो गया। सोडियम क्लोराइड है, इसका मतलब ये NaCl है। और पोटेशियम कार्बोनेट है, इसका मतलब K2CO3 है, पोटेशियम कार्बोनेट। अब इनको हम एसिड और बेस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से आएगा आपका जा करके NH4OH आएगा, और यहाँ से आएगा H2SO4। ठीक है, यहाँ से आएगा CH3COOH, और यहाँ से आएगा आपका जा करके NaOH, यहाँ से आएगा आपका NaOH, और ये जो है आपका आ जाएगा HCl, यहाँ से आएगा आपका KOH, और ये आएगा आपका जा करके H2CO3। ये चीज़ बन के आएगी। क्लियर है? अब जरा देखो, ये आपका वीक बेस है, क्या है ये, वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका वीक एसिड है, क्या है ये, वीक एसिड। और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा था, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते, ब्लू को रेड मतलब जो आपका सोल्यूशन एसिडिक हो, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये आपका एसिडिक हो गया, तो आंसर भी यही होना चाहिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। औरों को देख लो, ये आपका बेसिक बनेगा, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल बनेगा, और ये आपका बेसिक बनेगा। तो एसिडिक का सिर्फ एक ही केस था, वो फर्स्ट है, तो आंसर इज ए। क्लियर है बेटा? इससे अगला क्वेश्चन देखो, कहता था एक्वा सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स विल गिव रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब कैसा सोल्यूशन चाहिए, बेसिक चाहिए। तो सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करो, पोटेशियम का सल्फेट है, इसका मतलब ये है आपका K2SO4। सोडियम सल्फेट है, तो ये है आपका Na2SO4। इसके बाद आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका मतलब है NaCl। पोटेशियम कार्बोनेट है, इसका मतलब है, पोटेशियम की बात कह रहा है ना, तो ये आ जाएगा K2CO3। ये पोटेशियम का कार्बोनेट हो गया। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इनको जो है मैं एसिड और बेस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, इनके एक्वस सोल्यूशन को। ठीक है, तो जब एक्वस सोल्यूशन लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा आपका पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और SO4 है तो ये बन जाएगा H2SO4। Na वाला तो बन गया आपका सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और ये SO4 वाला बन गया आपका H2SO4। Na वाला पार्ट बन जाएगा आपका जाकर के NaOH, और ये जो Cl है ये बन जाएगा आपका HCl। ये बन जाएगा आपका जाकर के KOH, और ये बन जाएगा आपका जाकर के H2CO3। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये आपका वीक एसिड हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा न्यूट्रल, ये वाला हिस्सा न्यूट्रल, ये वाला हिस्सा न्यूट्रल, ये वाला हिस्सा बेसिक। तो आपका आंसर क्या होगा, डी इज योर आंसर। गॉट द आइडिया बेटा? थैंक यू।